हेलो, वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन वीडियो सीरीज, जहां पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन जो प्योरली थियोरेटिकल कंसेप्ट बेस्ड होगी। कुछ दिन बाद चैलेंजिंग क्वेश्चन वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिकी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड इंटरव्यू के लिए यूजफुल होगी। यदि आपने हमारा कंपाइलेशन वाला थियरी प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने। यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एरर्स जनरेटेड बाय कंपाइलर इन द बिलो कोड। यहाँ पे हमें एरर फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ हैज इंक्लूड stio.h, जो होना चाहिए stdio.h, यानी कि यहाँ पे एरर है। उसके बाद लिखा हुआ int main, उसके बाद int I इक्वल टू 10, printf %d I लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे हमारी हेडर फाइल मिसिंग है। अब हेडर फाइल जब अवेलेबल नहीं होती है तब वहां पे जनरेट होती है फेटल एरर। अब ये फेटल एरर प्री प्रोसेसर स्टेज में आइडेंटिफाई होगी। यहाँ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड। यहाँ पे कोड दिया हुआ है हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int main, उसके बाद ax इक्वल टू 100, उसके बाद printf %d ax लिखा हुआ है। यहाँ ax के आगे डेटा टाइप मेंशन नहीं की हुई है, यानी कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल की सिंटैक्स कंप्लीट नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। जब सिंटैक्स मिसिंग होती है या सिंटैक्स इनकम्प्लीट होती है तब ट्रांसलेटर स्टेज में एरर जनरेट होती है, जो हमने थियरी में देखा था, यानी यहाँ पे आंसर आएगा बी, ट्रांसलेटर स्टेज एरर। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे भी हमें एरर फाइंड करनी है। कोड लिखा हुआ है हैज इंक्लूड stdio.h, int main, उसके बाद int I इक्वल टू 10, printf डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद %d कोमा I और ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे printf की जो सिंटेक्स है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि %d के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा आना चाहिए, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इस वजह से यहाँ पे सिंटेक्स एरर जनरेट होगी। सिंटेक्स एरर यानी ट्रांसलेटर स्टेज एरर। तो आंसर आएगा सी। हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 के बारे में, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड, यानी जो कोड दिया हुआ है उसका आउटपुट क्या होगा। हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int main, printf इन डबल कोट्स वेलकम टू /n वर्चुअल एम्बेडेड। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है /n यानी न्यू लाइन। जब भी हमें printf में एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखनी है तब हम वहां पे /n यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास /n लिखा हुआ है, बट /n के आगे एक और स्लैश दिया हुआ है। स्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर है। जब भी हमें स्लैश को एज ए कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तब हम डबल स्लैश करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डबल स्लैश दिया हुआ है तो प्रिंटफ स्टेटमेंट डबल स्लैश को सिंगल स्लैश कंसीडर करेगा, यानी यहाँ पे जो डबल स्लैश दिया हुआ है वो हो जाएगा सिंगल स्लैश, उसके बाद n एज अ कैरेक्टर प्रिंट होगा, उसके बाद वर्चुअल एम्बेडेड एज इट इज प्रिंट होगा, यानी हमारा आउटपुट होगा वेलकम टू /n वर्चुअल एम्बेडेड, यानी हमारा आउटपुट आएगा सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 के बारे में, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड, यानी यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसका आउटपुट क्या आएगा। हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int main, उसके बाद int I इक्वल टू 10, फिर प्रिंट, उसके बाद इन डबल कोट्स %d/n I। यहाँ पे /n लिखा हुआ है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसको कंसिडर किया जाएगा न्यू लाइन, बट यहाँ पे जो प्रिंट लिखा हुआ है वो एक्चुअल में होना चाहिए printf, यानी यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन की डेफिनेशन stdio.h लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पे एरर जनरेट होगी, वो एरर होगी लिंकर स्टेज एरर, क्योंकि यहाँ पे जब कंपाइलेशन होगा तब प्रिंट की डेफिनेशन कंपाइलर फाइंड नहीं कर पाएगा, इस वजह से लिंकर स्टेज में एरर आएगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6, विच कंपाइलेशन स्टेज जनरेट्स एन एरर इन दिस कोड। यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसमें कौन से कंपाइलेशन स्टेज में एरर जनरेट होगी। इंट मेन, यहाँ पे मेन होना चाहिए, बट एक्चुअल में लिखा हुआ है MIAN। यहाँ पे ये गलती होने की वजह से जब कंपाइलर कंपाइलेशन प्रोसेस करेगा तब मेन की डेफिनेशन फाइंड ना करने की वजह से यहाँ पे एरर जनरेट होगी, यानी कि
फंक्शन डेफिनेशन फाइंड नहीं कर पा रहा है हमारा कंपाइलर, हमारा आउटपुट आएगा लिंकर स्टेज। हम बात करेंगे क्वेश्चन 7 के बारे में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड, यानी यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है उसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट मेन, उसके बाद इंट a, b, c, a प्लस b इक्वल टू c, यानी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का एक रूल है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी इक्वेशन अलाउड नहीं है। अब हमने यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ, a प्लस बी होगा हमारा एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिखा होने की वजह से यहाँ पे L वैल्यू रिक्वायर्ड एरर आएगी, यानी कि हमारा आउटपुट होगा C, L वैल्यू रिक्वायर्ड एरर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 8 के बारे में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इंट मेन इंट आई स्कैनफ परसेंटेज डी, उसके बाद कोमा आई प्रिंटफ परसेंटेज डी कोमा आई। यहाँ पे जो स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्कैनफ स्टेटमेंट में हम जो भी वेरिएबल लिखते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू स्कैन करते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम कोई वेरिएबल को स्कैन करवा रहे हैं तब हमें वहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज करना कंपलसरी होता है, यानी कि जो ये एम्परसेंड साइन है उसे बोला जाता है एड्रेस ऑपरेटर, जो यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे हमने एम्परसेंड नहीं लिखा हुआ है। जब भी स्कैनफ फंक्शन वैल्यू स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जब वो वैल्यू असाइन करने जाएगा तब उसे प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलेगा, यानी आई वेरिएबल का जो एक फिक्स एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ पे आई वेरिएबल लिखा है उसका एड्रेस होगा 2000, ये 2000 एड्रेस उसे नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से जो वैल्यू स्टोर की हुई है वो वैल्यू एग्जैक्ट लोकेशन पे स्टोर नहीं हो पाएगी, यानी यहाँ पे होगा सेगमेंटेशन फॉल्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 9 के बारे में। व्हाट इज द आउटपुट। इंट मेन, उसके बाद लिखा हुआ है इंट n इक्वल टू 9 कोमा div, देन div इक्वल टू n बाई 0, printf परसेंटेज d स्लैश n div। यहाँ पे हम वैल्यू को 0 से डिवाइड करवा रहे हैं, यानी कि हम a बाई 0 लिख रहे हैं। जब भी हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तब वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन आएगा, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट एरर भी कहा जाता है, यानी हमारा आंसर होगा एरर। फ्लोटिंग पॉइंट एरर को बोला जाता है रन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर क्या होता है और वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसके लिए हमने थियरी में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो यहाँ आई बटन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग चेन का हिस्सा बने। Thank you for watching this video.